जी, तो मैं हूँ काशिफ़ परवेज़ और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ़। इंसान जब बड़ी-बड़ी बातें करता है, उस वक़्त बड़ा नहीं होता। इंसान उस वक़्त बड़ा होता है, जब वो छोटी-छोटी बातें समझने लगता है। अच्छा, समझने की बात वो कब इंसान को समझ आती है? जब इंसान गौर व फ़िक्र शुरू करता है और असल समझ उस वक़्त आती है, जब अपने ऊपर गौर व फ़िक्र अपने अंदर झाँकना शुरू करता है, अपने ऊपर तवज्जो देनी शुरू करता है, जब अपनी छोटी-छोटी गलतियों को मानना और समझना शुरू करता है। देखिए, आप गलतियों को मानेंगे तो ठीक करेंगे। अगर हम अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं, तो ठीक कैसे करेंगे? कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई। कोई 1 डेढ़ घंटे की हमारी मुलाकात थी। काफ़ी बातें हुई। अच्छा, एक बड़े मज़ाक के साथ उसने वैसे बात मुझे की। कहता यार, कुछ दिन पहले ना ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਡਗਰ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ज़रा तवज्जो दो। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ और गौर की बात ये कि मैंने उससे उस वक़्त भी ये कहा कि अगर हमें हमारे बच्चे ये लगता है कि वो हमारी डगर पे चल पड़े हैं और हमें हैरानगी होती है कि यार ये किधर चल पड़े, इट मीन्स कि हम खुद गलत डगर पे चल रहे थे या हम जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था। हमारी आदतें, हमारे काम, हमारी रूटीन ये बच्चों को कहाँ से मिलती है? हमसे। जो हमें देखते हैं वो वही करते हैं। तो ये माहौल जो है वो हम ही उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो जिस तरह का हम माहौल प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह की हम उनके साथ कंपनी करेंगे, तरबियत करेंगे, उसी तरह का हम रिज़ल्ट उनसे लेंगे। तो मैं वो कह रहा था कि देखें, अगर हमने सालों साल एक अपनी रूटीन सही नहीं रखी और हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी, तो तवज्जो कब दी या कब एहसास हुआ? उस वक़्त एहसास हुआ जब हमारे बच्चे उस डगर पे चल पड़े। तो फिर लगा कि ओहो! ये क्या कर रहे हैं? ये किधर को जा रहे हैं? ये तो रास्ता ही ठीक नहीं है, या इसमें तो नाकामियाँ हैं। ये तो रात लेट तक बाहर घूमना, फिरना, जागना, गप्पें लगाना, ये तो वक़्त का ज़िया है। और बच्चे अगर वक़्त का ज़िया करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने फ्यूचर को सिक्योर किस तरह करेंगे? अपनी ज़िंदगी में बेहतरी किस तरह लेके आएँगे अगर वो अपने वक़्त को ज़ाया करेंगे, अपनी रूटीन ठीक नहीं रखेंगे तो? तो हमें, मेरे ख़्याल के मुताबिक, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सही डगर पे लगाएं या जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं, तो फिर उस तरह का माहौल, उस तरह की तरबियत करना भी ज़रूरी है। असल में मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं आम आदमी हूँ, आम सी बातें, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों वाली ना मुझे आती हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना मुझे, मेरा ख़्याल में वो बड़ी-बड़ी बातों की समझ आती है। असल चीज़ ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें ही ना एक एक ईंट लग के दीवार बनती है। दीवारों से कमरे बनते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं ना, एक-एक स्टेप बनता है तो सीढ़ी बनती है। सीढ़ी एक-एक स्टेप आप जब चढ़ते हैं तब आप छत पे जाते हैं, फिर उससे ऊपर। तो छोटे-छोटे स्टेप्स ही हैं ना। तो छोटे-छोटे जब स्टेप्स से आप ऊपर जा सकते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह ही है। आप छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में देखें। रोज़ वाली रूटीन पे आप गौर करें। रोज़ देखें कि क्या एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम एक स्टेप अच्छा सोच रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाला माहौल पैदा कर रहे हैं? हम फैमिली में
کام میں، نوکری میں، دوستوں میں، کیسے اپنی روٹین کو ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب بچوں کی باری آئے، جب وہ غلط ڈگر پہ چلنے لگیں، تو احساس ہو کہ یار ہم نے تو خود اپنی زندگی کوئی صحیح ڈگر پہ نہیں چلائی۔ تو یہ میرے خیال میں آج کل ہمارے معاشرے میں نا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم خود ٹھیک ہوتے نہیں ہیں بڑے، اور بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ اور پرفیکشن والی زندگی میں آ جائیں۔ دیکھیں، اگر ہم انہیں پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی سی ذمہ داری ہمیں خود بھی لینی پڑے گی، ہمیں خود بھی اس احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم 50 سالوں میں بھی غلطیاں کر رہے ہیں، روٹین صحیح نہیں کر رہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 15 20 سال کے جوان جو ہیں، نوجوان، وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں جو ہم ابھی تک 50 سالوں کی عمروں میں کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، ہم 15 20 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ تو ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھاتے بھی اس طرح ہیں بچوں کو، ہمارے طریقہ کار بھی آج کل اسی طرح کے ہیں۔ ہم خود سٹریس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی اسی طریقے سے ہم سمجھانا اور بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ بچہ کو ایک دفعہ کہا جائے اور وہ دوسری دفعہ ٹھیک ہو جائے، تو خود 50 سال تک ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے۔ سمجھ نہیں آتی زندگی کی۔ تو مجھے یوسفی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی کہ زندگی کی جب سمجھ آئی نا تو زندگی ختم ہونے لگ گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سفر کو، اپنی زندگی کو، اس کا تعین کر لیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے خود کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، پھر جا کر معاشرے میں بہتری کی طرف ہم قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ہم مل جل کے فیملی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اپنی روٹین کو، اپنے آپ کو، اپنی عادات کو خود پہلے غور کریں اور دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں ان عادتوں کے ساتھ چلتے ہوئے۔ پھر اگر ہم نے اپنے سفر کو صحیح سمت کی طرف کر لیا تو امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح سمت کی طرف لے جائیں گے۔ شکریہ۔